हेलो फ्रेंड्स, आज हम 1000 क्विज सीरीज़ का पार्ट 10 लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले एयरफोर्स और नेवी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्विज सीरीज़ आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यूस रहेगी और आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो गया है, तो आप प्लीज़ लाइव क्विज लगाया कीजिए जिसमें से आपकी कितने सही रही आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ लाइव क्विज को अटेंड कीजिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकेंड का टाइमर दिया जाएगा, उसके बाद उसका आंसर आपको बताया जाएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रहा? आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है 17 अप्रैल 1952। 17 अप्रैल 1952 तक अस्थायी संसद भारत में अस्तित्व में रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइव चैट में आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। इसका पूरा नाम था शमउद्दीन इल्तुतमिश। क्या था? इल्तुतमिश। ठीक है, हमें इल्तुतमिश याद रहता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसका नाम है, तो इल्तुतमिश का ही नाम है, शमउद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। कुतुब मीनार का आधारशिला किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कब रखी थी? 1200 AD में रखी थी। ठीक है, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी इसके ऊपर काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी का पूरा रूप क्या है? आपका टाइम शुरू होता है अब। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग आपके साथ लाइव क्विज में जुड़ सकें। तो इसका सही आंसर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का पूरा फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, और 2020-21 की जीडीपी कितनी रही थी? 7.3%। ठीक है, 7.3%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहानाबाद स्थित है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो आप लोगों के एडमिट कार्ड भी आ गए, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्विज लगाया कीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर है दिल्ली में। कहाँ है? शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और ये किसने करवाया था, किसने बसाया था? तो ये मुगल बादशाह शाहजहां ने। किसने बसाया था? शाहजहां ने बसाया था। ठीक है, और कब बसाया था? 1700 ईस्वी में। ठीक है, 1700 शताब्दी में शाहजहां ने बसाया था दिल्ली में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नृत्य विद्या से संबंधित नहीं है? आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइव चैट में आंसर दीजिए और उसके बाद कितने सही रहे ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। तो इसका सही आंसर है चेत्री। चेत्री नृत्य विद्या से संबंधित नहीं है। ठीक है, चाचरी ये कहाँ का नृत्य? यूपी का। ठीक है, बिहू असम का नृत्य है। ठीक है, और घूमर कहाँ का नृत्य है? तो ये राजस्थान का। ठीक है, ये तीनों ही नृत्य इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहू असम का है, घूमर राजस्थान का और चाचरी यूपी का। चेत्री नृत्य विद्या से संबंधित नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है नोएडा में। कहाँ स्थित है? नोएडा में हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का मुख्यालय है। ठीक है, और ये कब स्थापित किया गया था? तो 1932 में। 1932 में स्थापित किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कीर्ति स्तंभ का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है राणा कुंभा ने। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। और विजय स्तंभ का निर्माण भी राणा कुंभा ने कराया था। ये भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान चित्तौड़गढ़ में स्थित है कीर्ति स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? आपका टाइम शुरू होता है अब। प्लीज कम लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए सब लोग। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है मूसी। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। और गोमती नदी के किनारे कौन सा स्थित है? लखनऊ। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल में भवन निर्माण कला को भी भारी प्रोत्साहन मिला? आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। किसके में मिला? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भवन निर्माण कला को भारी प्रोत्साहन मिला था। ठीक है, गियासुद्दीन के बाद मोहम्मद बिन तुगलक बने थे। किसके बाद? गियासुद्दीन के बाद। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक के बाद कौन बने थे? मोहम्मद बिन तुगलक बने थे, जिनका रियल नेम क्या था? जूना खां। क्या था? जूना खां। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जूना खां इनका रियल नेम था। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम के साथ ये दिल्ली सल्तनत में बैठे थे। इन्होंने दिल्ली से राजधानी को बदलकर क्या बनाया था? देवगिरी। देवगिरी को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। ठीक है, और देवगिरी का नाम बदल के क्या रख दिया था? दौलताबाद। क्या रख दिया था? दौलताबाद। देवगिरी का नाम बदल के रख दिया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण का पारसी अनुवाद किसने किया था? आपका टाइम शुरू होता है अब। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हुआ कीजिए लाइव क्विज में। तो इसका सही आंसर है अब्दुल कादिर बिदायून। अब्दुल कादिर बिदायून ने किया था। ठीक है, रामायण का पारसी अनुवाद। ठीक है, और रामायण वैसे किसने लिखी है? तो वाल्मीकि जी ने। किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। ठीक है, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विख्यात रॉक गोल्डन कहाँ स्थित है? आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है चंडीगढ़ में। रॉक गोल्डन कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, रॉक गोल्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का द्वादश शिलालेख कहाँ क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइव चैट में आंसर दीजिए सब। तो इसका सही आंसर है धार्मिक उदारता। अशोक का द्वादश शिलालेख क्या क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? धार्मिक उदारता को प्रस्तुत करता है। ठीक है, और अशोक किसका पुत्र था? तो अशोक बिंदुसार का पुत्र था। जरूर पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसका पुत्र था? बिंदुसार का अशोक पुत्र था। और बिंदुसार किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, हम अक्सर ये गलती कर देते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र अशोक लगा देते हैं, बिंदुसार को भूल जाते हैं लोग। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना की? आपका टाइम शुरू होता है अब।
जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी ने। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। कब की थी? 1504 ईस्वी में। ठीक है, 1504 ईस्वी में की थी सिकंदर लोदी ने, जो कि बहलोल लोदी के पुत्र थे। ठीक है, सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी ने बहुत राज्य किया था। बहलोल लोदी तो कम टाइम के लिए रहे थे, लेकिन इन्होंने लोदी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और सिकंदर लोदी ने बहुत टाइम तक शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया? आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइव चैट में आंसर दीजिए। अब तो आप लोगों के एग्जाम आ गए, अब भी आप लोग नहीं अटेंड करते हैं। तो इसका सही आंसर है रीवा। रीवा मध्य प्रदेश में पहली बार सफेद बाघ को देखा गया था। ठीक है, और कब देखा गया था? 1951 में। ठीक है, और कौन से महाराजा ने देखा था? मृतन सिंह ने। मृतन सिंह ने इसको पहली बार देखा था। ठीक है, ठीक है, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैप्पी फेस स्पाइडर नामक मकड़ी कहाँ पाई जाती है? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है हेवाइन आइसलैंड। ठीक है, हेवाइन आइसलैंड में हैप्पी फेस स्पाइडर पाई जाती है। ठीक है, स्पाइडर नामक मकड़ी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हेवेंस आइसलैंड में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने के रचयिता है? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए सब। तो इसका सही आंसर है इकबाल। किसने? इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान लिखा है। ठीक है, और ये कब लिखा था? 16 अगस्त 1904 में। पहली बार ये किसमें? इत्तेहार नामक साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। किसमें? इत्तेहार नामक साप्ताहिक पत्रिका में। ठीक है, प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इकबाल ने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है? आपका टाइम शुरू होता है अब। फटाफट से आंसर दीजिए इसका। तो इसका सही आंसर है के.आर. नारायण। के.आर. नारायण को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय, इन दोनों को ही 2015 में, कब? 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम टाइम के लिए रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। कितने? 20 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद भी रहे थे, लेकिन सबसे कम टाइम के लिए कौन रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि 20 दिन के लिए रहे थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 दिसंबर देश में किस रूप में मनाया गया था? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है 29 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। कब बनाया गया था? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, सद्भावना दिवस कब बनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस 20 अगस्त को बनाया जाता है। ठीक, ये सारे इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। सद्भावना अगस्त 20 अगस्त को बनाया जाता है। और राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब बनाया जाता है? तो ये 25 दिसंबर को। ठीक, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंगिट किस देश की मुद्रा है? आपका टाइम शुरू होता है अब। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो इसका सही आंसर है मलेशिया।
कहाँ की मुद्रा? ये मलेशिया की मुद्रा है। ठीक, मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। ठीक है, कुआलालंपुर यहाँ की क्या है? कैपिटल है। ठीक है, याद रखिएगा, कुआलालंपुर यहाँ की कैपिटल है मलेशिया की। और मलेशिया के पीएम कौन है? मुहिउद्दीन यासिन। मुहिउद्दीन यासिन यहाँ के प्रेजेंट में पीएम है। ठीक है, प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसी के साथ हमारे 200 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? आपका टाइम शुरू होता है अब। प्लीज़ आप ये सारी क्विज एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है सारे क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है नेपाल। सूर्य किरण किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच होती है। ठीक है, और ये किस में होती है? तो इंडिया के आर्मी, इंडियन आर्मी और नेपाल आर्मी के बीच ये होती है। ठीक है, इंडियन आर्मी और नेपाल आर्मी के बीच ये होती है। ठीक है, इंडियन आर्मी और नेपाल आर्मी के बीच। ठीक, आर्मी मतलब मेन पॉइंट ये है कि ये आर्मी के बीच होती है। ठीक है, इंडियन आर्मी और नेपाल आर्मी के। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जिनकी हमने लाइव क्विज की है। आपको ये कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप ज़रूर लाइव क्विज को अटेंड कीजिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।